नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने विंशोत्तरी दशा का प्रभाव कि आप कैसे जान लें। मेरे ज्योतिष बंधु, उनके सामने जैसे ही जन्म पत्रिका आती है तो तुरंत जान लें कि किस विंशोत्तरी दशा में उस जातक की उन्नति होने वाली है, उनके यजमान की उन्नति होने वाली है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। जब भी कोई जातक आता है तो कहता है भाई राजयोग क्या? तो राजयोग तो है, चलिए आपने बता दिया कि हमको सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, आपको आपका विवाह इस समय हो, आपका विवाह हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, मगर वो कब होगा, कब मिलेगी नौकरी, कब राजयोग घटित होगा, वो समय कौन सा? आइए हम इस पर ही आज चर्चा करेंगे और बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से आज हम आपको समझाना चाहेंगे। मोटी मोटा भी होगा, बहुत ज्यादा बारीक तो हम आज नहीं इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चर्चा हम आपको आज करेंगे कि कैसे आसानी से केवल हम होरा चार्ट देख करके, जो किसी भी जो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर और सब पे है, आप आसानी से उसमें D2 चार्ट खोल सकते हैं। होरा चार्ट जिसमें दो ही होरा होती है, सूर्य की और चंद्र की। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक सूर्य की होरा होती है, एक चंद्र की होरा होती है। सूर्य की होरा कठोर है, क्रूर है, परंतु चंद्रमा की होरा मृदु है, कोमल है। आपको आज हम यही बताना चाहते हैं कि सूर्य की होरा में स्थित ग्रहों में की दशाएं जब जब हमारे जीवन में आएंगी, नहीं वो भी लाभ दे सकती हैं, यदि उनका राजयोग कहीं घटित है तो दे सकती हैं, लेकिन साथ साथ जरूर कुछ कठिनाइयां होंगी, जरूर निश्चित रूप से। यदि सूर्य की होरा में स्थित ग्रहों की दशाएं हमारे जीवन में जब जब आएंगी तो ये आप जान लें, यदि कहीं सफलता किसी अन्य राजयोग से मिल भी रही है, हम बहुत साफ बात करते हैं कि नहीं अन्य राजयोग से, तब भी वो बड़ी कठिनाई होगी और आपको कष्ट सहना पड़ेगा। तमाम कष्ट आपके जीवन में आएंगे, स्वास्थ्य संबंधी, अन्य प्रबंधन में भी कष्ट होगा, राज्य से, स्वास्थ्य से, तमाम जो आपके ऊपर तमाम प्रभाव होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यदि चंद्रमा की होरा में स्थित ग्रहों की दशाएं होंगी मृदु कोमल, चंद्रमा की होरा को मृदु कोमल होरा कहा गया है, इसमें स्थित यदि ग्रहों की दशाएं चलेंगी तो आपको बहुत ही अनुकूलता देंगी। आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन में सब अच्छा रहेगा। आइए इसी पर हमने आज कुछ सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है। खासतौर से आज हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ली है कि उन पर विंशोत्तरी की होरा में, D2 चार्ट के मृदु होरा में स्थित ग्रहों की दशा में क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि वो पहले मुख्यमंत्री कब बने, प्रधानमंत्री कब बने, और वो कौन कौन सी होरा थी, और आगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, ये भी आज मैं आपको बता रहस्य उद्घाटित किए दे रहा हूं। जैसा लोग अक्सर बोला करते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं क्या घटित होगा, हुआ है, क्या घटित हो रहा है और क्या उनके साथ भविष्य में घटित होगा। ये भी इसी प्रोग्राम के साथ आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर भी चर्चा करेंगे और एक अन्य जातक है IITian, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले आज हमने आपको बताया कि होरा चार्ट से, केवल मात्र D2 होरा चार्ट से हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो विंशोत्तरी दशा चल रही है, यदि उसमें महादशा में अंतरदशा दोनों, यानी महादशेश और अंतरदशेश दोनों यदि मृदु होरा में है, कोमल होरा में है, यानी चंद्रमा की होरा में है, तो आप ये निश्चित जान लें कि आपकी सफलता आपके पास है। कहीं आपको दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके पास है। लेकिन अगर कहीं सूर्य की होरा चल रही है, उसमें स्थित ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो अवश्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। उस समय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ आदि करवाने की और करने की आवश्यकता होगी। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सेलिब्रिटीज को लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, D2 होरा चार्ट देखिए, क्रूर होरा में इनके केवल एक ग्रह बैठा हुआ, ये बृहस्पति, केवल एक ग्रह जो क्रूर होरा में। और जब इनकी शुक्र की महादशा, मुख्यमंत्री ये बने हैं, ध्यान से दीजिएगा,
ध्यान से आप लोग देखिएगा, मुख्यमंत्री बने हैं 2001 में। हमने पूरा लिख दिया, D2 से जाने किस विंशोत्तरी दशा में टाइटल है हमारा, पूर्ण उन्नति होगी और जो ग्रह मृदु कोमल होरा में होंगे उसकी दशा में जातक को पूर्ण उन्नति प्राप्त होगी। ये हमने लिख दिया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, आप मोदी साहब की कुंडली देखिए, मुख्यमंत्री बने हैं 2001 में, दशा है शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा। ध्यान से देखिएगा, देखिए इनका शुक्र कहां है, चंद्रमा की होरा में। बुध कहां है, चंद्रमा की होरा में। शुक्र बुध चंद्र की होरा में, यानी कोमल होरा, मृदु होरा में। अब आप देख ही रहे हैं कि शुक्र की होरा, शुक्र कोमल होरा में है, बुध भी कोमल होरा में, मृदु होरा में। मृदु होरा में होने से, चंद्रमा की होरा में होने से, ये चंद्रमा की होरा, कर्क दो ही होते हैं, इसे सिंह, इसमें सिंह लगता है, इसमें कर्क रहता है। ये सूर्य की हो रहा है, ये चंद्र की हो रहा है। तो सूर्य की होरा में आपके जितने ही ग्रह होंगे वह आप पर बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं देंगे। अब चंद्रमा की ग्रह में, चंद्रमा की होरा में जितने भी ग्रह होंगे सब अनुकूल प्रभाव देंगे। ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी के दशा शुक्र की महादशा में बुध का अंतर, इसमें मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री 2014 में मई में दशा चंद्रमा में राहु के अंतर में बने हैं। चंद्रमा की महादशा में जब राहु की अंतरदशा चली, देखिए चंद्रमा भी आपके चंद्र की होरा में, राहु भी चंद्र की होरा में, दोनों चंद्रमा की होरा में है, मृदु होरा में है, कोमल होरा में। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपके हर सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, D2 चार्ट खोलेंगे, अपना लग्न, अपने जातक, अपने जजमान, किसी का भी आप देख सकते हैं कि उनके कोमल होरा में, मृदु होरा में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सी विंशोत्तरीय दशा चल रही है। आप जान लेंगे कि क्या होने वाला है। आइए हम इसी पर माननीय मोदी जी के लिए कहना चाहते हैं कि इनकी जो अभी वर्तमान में महादशा चल रही है, देखिए चंद्रमा में जब राहु चला तब ये बने, 24 में इनका चंद्रमा लगभग समाप्ति पर था। इसके बाद इनकी मंगल की महादशा चली। मंगल कहां है, ध्यान से देखिए, मंगल भी चंद्रमा की होरा में है। अब आप देख लीजिए, तो मोदी जी का प्रभाव बना रहेगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आने वाली जो राहु की दशा है इनकी, उसमें भी ये प्रभावशाली रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, क्योंकि राहु इनका कोमल होरा में है, मृदु होरा में है। मोदी जी उसमें भी प्रभावशाली रहेंगे, पूरे पराक्रम के साथ रहेंगे, अर्थात इनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये मैं साफ बता देना चाहता हूं कि जैसा लोग कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, वो अलग बात है कि पद कहां गया, क्या हुआ, लेकिन इनके प्रभाव में, इनके यश में, इनके नाम में, यह राहु की दशा में भी मरणोपरांत यह व्यक्ति जो है यशस्वी रहेगा, यह तय है। क्योंकि मैं किसी की उस पर नहीं कह रहा हूं, न कोई चाटकारता है। आप स्पष्ट देख सकते हो कि सिंह की हो रहा, कर की हो रहा, इनकी कुंडली खोल के देख सकते हो कि कहां पर है। और ये जहां पर है, सारे ग्रह, जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रह यदि आपके चंद्रमा की होरा में रहेंगे तो आप ये जान लीजिए आप बड़े ही सफल व्यक्ति अपने जीवन में होंगे, जैसा कि मोदी जी की कुंडली में है। मात्र एक ग्रह बैठा है सूर्य की होरा में, और है ही नहीं। अब आप आइए, मैं एक दूसरी कुंडली ले रहा हूं, एक IITN है, जैसा कि मैं अक्सर लेता हूं, उनकी भी कुंडली हमने लिया है। उनकी D2 वही होरा चार्ट, D2 चार्ट, उसमें उनके सूर्य की होरा में सूर्य, बुध और बृहस्पति है, और चंद्रमा की होरा में राहु, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, केतु है। अब देखिए, इनकी जब शनि में केतु की दशा चली तो इनका IIT में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और जब शनि में राहु की दशा चली तो ये इंग्लैंड चले गए, पहली बार विदेश यात्रा की। इसके बाद अब इनकी केतु की महादशा आने वाली है। इस पर इनके गार्जियंस हमसे लगातार प्रश्न करते हैं, लोगों ने इनको डरा रखा है तमाम, आप जान ही रहे हैं आज के समय में, अरे राहु की दशा, अरे केतु की दशा। मत घबराइए, राहु हमेशा खराब नहीं होते, केतु हमेशा खराब नहीं होते। और यदि वो आपके D2 चार्ट में
मृद होरा में बैठे हैं तो कतई खराब नहीं होंगे, ये आप जान लें। ऐसा ही इनके गार्जियंस का प्रश्न रहा मेरे पास। मैंने उनका उत्तर दिया कि साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो केतु इनका मृद होरा में है और केतु की महादशा इनके लिए लाभकारी होगी, वो अलग बात है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट, कभी सप्तम में केतु स्थित है तो यूटीआई हो जाना, थोड़ा बहुत पेशाब की समस्या, थोड़ा बहुत और समस्याएं, वो एक अलग बात है। थोड़ा खटापट कभी कभार पत्नी से हो जाना, वो एक प्रश्न अलग है। लेकिन इनकी सफलता में कोई संदेह नहीं, इनकी शारीरिक कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं, ये एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूं। केतु की महादशा इनकी चलेगी, केतु की महादशा बहुत लाभकारी रहेगी। आने वाली दशा में केतु में ये बहुत तरक्की करेंगे, बिल्कुल झंडा लहरा देंगे केतु की पताका की तरह। तो इसी तरह से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने कुंडलियों में D2 चार्ट खोल लें और D2 में यह देख लें कि आपके मृद होरा में, यानी चंद्रमा की होरा में कितने ग्रह स्थित हैं और कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है। यदि सपोज कर लीजिए आपके क्रूर ग्रह के होरा की दशा चल रही है, सूर्य के होरा की दशा चल रही है, तो घबराएं नहीं। अन्य कुंडली भी देख, उसमें राजयोग देखें और कुंडली में उन स्थान में अन्य ग्रहों के स्थान देखें कहां कहां है, और उसके अनुसार आप यदि क्रूर ग्रह के होरा में है तो उनका उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा दें, पीपल के नीचे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवा दें, ये सारे पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवा दें, सप्तशती का पाठ करवाएं। यदि बहुत ही खराब स्थिति है तो सप्तशती का मृत संजीवनी के साथ पाठ करवाएं, बहुत उत्तम स्थिति प्राप्त होगी, बहुत उत्तम परिणाम आएगा। नमो नारायण।